4 मिनट के 4th एपिसोड की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर विन से, जो कि टोकला के भाई का केस और उसी जगह पर हुए वैसे ही हमले के बारे में सोच रहा होता है। तभी ज़ोर से चिल्लाते हुए पुलिस चीफ वहां पर आते हैं और इंस्पेक्टर विन को उस केस के बारे में पूछते हैं जिस पर वो काम कर रहा था। और इंस्पेक्टर विन उसे जवाब देता है कि उसने फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है, जिसके रिजल्ट आने अभी बाकी है। और चीफ ऑफ पुलिस उसे ज़ोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि जल्दी से वो रिपोर्ट्स हाथ लग जाए तो ही अच्छा होगा, और वहाँ पर चिल्लाकर चले जाते हैं। और इंस्पेक्टर विन फॉरेंसिक लैब में फ़ोन करके उन ब्लड सैंपल्स के बारे में पूछता है, जिस पर उसे ये पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल्स किसी मिस्टर अनुवाद से मैच होते हैं। और इस बारे में सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर विन शॉक हो जाता है और तभी उसे टोकला का फ़ोन आ जाता है। हाथापाई के दौरान ग्रेट डॉक्टर थेम को मारने ही वाला था, लेकिन तभी डॉक्टर थेम मास्क निकाल लेता है और उसे देखकर ग्रेट शॉक हो जाता है और डॉक्टर थेम वहाँ से भाग जाता है और कॉन पीछे से आ जाता है और ग्रेट अपने भाई कॉन को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगली सुबह ग्रेट हॉस्पिटल में डॉक्टर थेम से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर थेम ऑपरेशन थिएटर में बिजी है और वो वहाँ पर दौड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन नर्स उसे रोकती है और उसे वेट करने को बोलती है और वो वहाँ पर बहुत देर तक डॉक्टर थेम का इंतज़ार करता है। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद डॉक्टर थेम वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के बीच में बाहर बातचीत चल रही होती है। तभी ग्रेट उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर चुका होता। तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर डॉक्टर थेम उसे बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे पेरेंट्स ट्रबल में करे और तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से ही आज मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं है। जिसे सुनने के बाद ग्रेट शॉक हो जाता है और आगे डॉक्टर थेम उसे नान के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रेट उसे बोलता है कि मुझे नान कौन है ये भी पता नहीं है। जिस पर डॉक्टर थेम उसे बोलता है कि नान वही लड़की है जिसको तुम्हारे ब्रदर ने कैप्चर किया हुआ है। तभी ग्रेट की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो 4 मिनट पीछे उसी समय पर आ जाता है जब वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर थेम का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही डॉक्टर थेम ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ जाता है, ग्रेट उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नान को मेरे भाई के चुंगल से बाहर आने के लिए हेल्प करूँगा। और ये सुनने के बाद डॉक्टर थेम शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ एक बुद्धिस्ट टेम्पल में टोकला अपने भाई का फ्यूनरल ख़त्म करने के बाद सबको गुड बाय बोल रहा था। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर विन आ जाता है और टोकला उसे थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं था और वो अकेला था और उसी ने सब कुछ अरेंज किया। तभी इंस्पेक्टर विन ये बात नोटिस करता है कि उन दोनों को 2 आदमी दूर से देख रहे थे और वो टोकला को गार्ड करने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। और टोकला के पूछने पर इंस्पेक्टर विन उसे बता देता है कि क्योंकि वो उसके भाई के केस पर लगा हुआ है, इसलिए एक बहुत ही बड़ी फैमिली उसके पीछे लोगों को भेज रही है। उसके भाई के मरने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ होगा। और वो टोकला की सिक्योरिटी को भी कंसर्न करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारी पूरी तरीके से सुरक्षा कर पाऊँ। और इंस्पेक्टर विन टोकला के साथ रहने के लिए उसके कॉन्डो में आ जाता है। सामान रखने के लिए वो ऊपर जाने वाला होता है, लेकिन तभी टोकला उसके पास आ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर किसी को आने की आवाज़ चली आती है और ये देखकर टोकला घबरा जाता है और बाहर जाकर देखता है तो उसका बॉयफ्रेंड कॉन अंदर आने ही वाला था और वो इंस्पेक्टर विन को अंदर छुपने के लिए बोलता है। कॉन के अंदर आने के बाद टोकला उससे नाराज़गी जाहिर करता है कि उसने उसे बहुत सारे कॉल्स किए थे, लेकिन उसका एक भी जवाब भी नहीं दिया। जिस पर कॉन उससे बोलता है कि मैं बिज़ी था और कॉन आगे बढ़कर उसे किस करने के लिए रखता है, लेकिन टोकला उसे मना कर देता है, लेकिन भी कॉन नहीं मानता और उसके ऊपर ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी टोकला उसे रोकता है और उसे बोलता है क्या तुम जानते हो मेरे ऊपर इन दिनों क्या बीता है? मेरे भाई की मौत हो गई है और हम अभी अभी उसे दफन करके आए हैं। और ये सुनने के बाद कॉन रुक जाता है और उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे भाई की खून की तलाश के लिए मैं अपने आदमी लगा दूं? जिस पर टोकला गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि नहीं, तुम बस यहाँ से चले जाओ। और कॉन उससे गुस्से से बोलता है कि तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? जिस पर टोकला उससे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ। और कॉन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर विन बाहर आ जाता है, जो कि इमोशनल और हार्ट ब्रोकन दिख रहा था। जिस पर वो उसे पूछता है कि ये कौन था और टोकला उसे बोलता है कि मैं
ये सब ठीक कर दूंगा और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। शाम हो जाती है और टोकला अपने डेस्क के ड्रॉर में रखे अपने कैट के बेल्ट के बारे में सोच रहा होता है जो उसे कौन ने ही रखने के लिए कहा था जब उसके कैट की डेथ हो गई थी। इसके बाद उसे कौन के लिए इमोशनल फीलिंग्स आ गई थी और वो उसके बारे में भी सोचता है जब उसने पहली बार कौन के साथ इंटीमेट हो गया था, जहाँ से उसकी और कौन की रिश्ते की शुरुआत हुई थी और जहाँ पर कौन ने उसे वादा किया था कि वो बिजनेस हैंडल करने के बाद सबके सामने टोकला को उसके बॉयफ्रेंड की जगह पर होने का अनाउंसमेंट भी करेगा। आगे डॉक्टर थेम के कलीग डॉक्टर के साथ एक पेशेंट देखने को मिलती है जो कि उसके लिए स्नैक्स लेकर आई थी। ये वही पेशेंट थी जिसको ग्रेट के जैसे ही सिम्टम्स थे और थेम के कलीग डॉक्टर ने ग्रेट के केस में इस लेडी को भी हेल्प करने के लिए उसके साथ प्रॉमिस किया था, जो कि उसे बताती है कि उसे भी वही सपना आता था जो ग्रेट को आया था कि एक कमरे में वो बंद थी जहाँ पर ब्रेन का फ्लैश दिख रहा था और जिसके साथ 4 मिनट भी लगा हुआ था और वहाँ पर उसके साथ एक आदमी भी था। जिसके बाद थेम का कलीग डॉक्टर उसे ग्रेट के बारे में बताता है और जिसे सुनने के बाद वो औरत खुश आ जाती है। आगे हमें देखने को मिलता है कि नान को कौन का गार्ड बहुत ज़्यादा मार रहा था और उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ पर कौन आ जाता है और उसे मारने के लिए मना करता है और नान को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा जिसके बदले में तुम मुझे बताओगी कि तुमने वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको सेंड की। और कौन वहाँ से चला जाता है लेकिन वो गार्ड कौन की बात नहीं मानता और नान को मारता रहता है। रात को उसी क्लब में जहाँ पर कौन के साथ हमला हुआ था वो अकेला बैठकर शराब पी रहा था और टोकला के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पर ग्रेट आ जाता है और उसकी परेशानी के बारे में वो उसे पूछता है, लेकिन कौन मजाक मजाक में वो बात इग्नोर कर देता है और दोनों भाई मिलकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और कौन बहुत ज़्यादा नशे में होने के बाद जिसका फ़ायदा ग्रेट उठाता है और उसका फ़ोन अनलॉक कर देता है। जिसके बाद वो नान की लोकेशन देखता है और वो लोकेशन वो डॉक्टर थेम को सेंड कर देता है। लोकेशन देखने के बाद डॉक्टर थेम चौंक जाता है और ग्रेट को वापस कॉल करता है लेकिन ग्रेट उसका फ़ोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेट उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर नान को रखा गया था और उसकी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी। गार्ड से बचकर वो अंदर चला आता है और देखता है कि गार्ड नान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था लेकिन नान उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी। तब भी गुस्से में आकर वो गार्ड नान को गोली मार देता है और ये देखकर ग्रेट डर जाता है और वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। तभी उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो 4 मिनट पहले उसी समय पर आ जाता है जहाँ पर वो गार्ड नान को शॉट करने ही वाला था। ग्रेट को वहाँ पर देखने के बाद गार्ड शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ग्रेट उससे बोलता है कि मुझे कौन ने नान को दूसरी जगह पर ले जाने की बात कही है और वो नान को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन वो गार्ड ग्रेट का पीछा करता है और बाकी सारे गार्ड से ग्रेट को घेर लेता है और उसे बोलता है कि मैं कौन को कंफर्म करने के बाद ही तुम्हें नान को सौंप सकता हूँ। और सब गार्ड्स ग्रेट के ऊपर गन तान देते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर थेम उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और ग्रेट और थेम उन सभी गार्ड से नान को बचा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गार्ड कौन को कॉल करता है लेकिन कौन उसका फ़ोन नहीं उठाता। नान को बचाने के बाद वो दोनों उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। नान को छुड़ाने के बाद ग्रेट को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो बहुत हंसता रहता है और वो दोनों वहाँ से भागकर एक टेंट जैसे कमरे में आ जाते हैं। जिसके बाद ग्रेट डॉक्टर थेम को बोलता है कि वो आदमी हमें नहीं पहचान पाएंगे और हमें पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानता हूँ कि हम दोनों कहाँ पर हैं। और वो दोनों इस बात पर हंसते हैं और डॉक्टर थेम ग्रेट के काफ़ी करीब आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। आगे हम देखते हैं कि डोम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अपने भाई से मिलने के लिए घर जाने के लिए निकलता है और वो कॉल पर अपने भाई से बात भी करता है कि मैं घर आ रहा हूँ। टोकला बाहर गार्डन में अपने पौधों को पानी दे रहा था। तभी वहाँ पर डोम आ जाता है और उसे पुकारता है और टोकला को भी ये एहसास होता है कि किसी ने उसे पुकारा और गेट के पास देखने के बाद वो शॉक हो जाता है
और आगे हमें दिखाया जाता है कि टोकला का भाई ही डोम है, जिसकी डेथ कुछ दिन पहले हो गई थी। और वहीं पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है।